सब आप सभी लोगों को सुप्रभात। और आज हम लोग वाच्य परिवर्तन पढ़ रहे हैं। कुछ चीजें विशिष्ट रूप से हम लोगों को देखना जरूरी है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीन मुख्य हिस्से हैं हमारे वाच्य के। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीन प्रकार से वाच्य हैं। और इन तीन वाच्य में हमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए प्रश्न आते हैं, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए प्रश्न आते हैं। जब भी होगा तो कर्तृवाच्य कॉमन होगा, इससे शिफ्ट होकर के या तो कर्मवाच्य आना होगा या इससे शिफ्ट होकर के भाववाच्य में आना होगा। अब ध्यान रखिएगा कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य ये चीजें क्या है। कल हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की थी, फिर से थोड़ा शीघ्रता से बताता हूं मैं। जब कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा और उक्त होगा तो वहां कर्तृवाच्य होगा। कर्मवाच्य कब होगा? जब कर्ता तृतीया विभक्ति में चला जाएगा और कर्म प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा, तो वहां पे कर्ता अनुक्त हो जाएगा, कर्म उक्त होगा, और वैसी स्थिति में कर्मवाच्य होगा। इसके विपरीत जो है वो भाववाच्य कब होता है? कि जब कर्म होता ही नहीं है, कर्म कर्म का एब्सेंस होता है, कर्म उपस्थित नहीं होता है। तो उपस्थित कौन होगा? कर्ता और क्रिया उपस्थित होगी, या फिर कर्ता के लिए विशेषण पद होगा वो उपस्थित होगा, लेकिन कर्म होगा ही नहीं। जब कर्म नहीं होगा तो कर्ता और क्रिया बची। ध्यान रखना है कि यहाँ पे कर्ता और क्रिया के लिए कुछ नियम बन जाते हैं। जैसे अभी कोई लिखिए नहीं, मैं लिखवाऊंगा अभी इस बात को। कर्ता के लिए नियम ये हो जाता है भाववाच्य में कि कर्ता कर्मवाच्य की तरह ही तृतीया में चला जाता है। कर्ता हमेशा तृतीया में ही जाएगा। जब भी कर्तृवाच्य से कर्म बनेगा या फिर भाव बनेगा, दोनों स्थितियों में कर्ता तृतीया में ही जाएगा। संबंधित वचन में अगर एक वचन का कर्ता था तो एक वचन के तृतीया में जाएगा, द्विवचन में था तो द्विवचन में, बहुवचन है तो बहुवचन में जाएगा। ये सामान्य सा नियम है। और लेकिन अंतर क्या होता है? कर्मवाच्य में जो है वो कर्मवाच्य में जो कर्म है ना उसमें चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ तो कर्म ही नहीं है, तो फिर कहाँ अंतर होगा? अंतर होगा इसके क्रिया में। और इसकी क्रिया, भाववाच्य की क्रिया, चाहे कर्तृवाच्य से भाववाच्य होना हो, अगर कर्तृवाच्य में मान लो कि बहुवचन की क्रिया है तो भी यहाँ शिफ्ट होकर के एक वचन में ही आ जाएगी। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन में ही रहेगी। कर्तृवाच्य में क्रिया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगी। कर्मवाच्य में भी एक वचन, द्विवचन या बहुवचन होगी। जैसी होगी वैसी ही शिफ्ट होगी है। लेकिन भाववाच्य में क्रिया हमेशा, चाहे कर्तृवाच्य की क्रिया कितनी भी हो, एक वचन में हो, द्विवचन में हो या बहुवचन में हो, लेकिन भाववाच्य में शिफ्ट होते ही, ट्रांसफर होते ही वो क्या हो जाएगी? एक वचन में आ जाएगी। तो ये दो तीन सामान्य से नियम हैं। अब हम लोग कुछ लिख लेते हैं। आप सभी लोग अपनी पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट करिए कि कर्तृवाच्य, लिखिए मैं बोल रहा हूं, सभी लोग लिखिए। कर्तृवाच्य के कर्ता कारक में, कर्तृवाच्य के कर्ता कारक में यस, कर्तृवाच्य के कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृवाच्य के कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है तथा कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। चलिए मैं पूरा सेंटेंस दोहराता हूं। कर्तृवाच्य के कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और
कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। यानी हम किसकी बात अभी कर रहे हैं? अभी कर्तृवाची की बात कर रहे हैं। तो आप लोग इसके सामने एक छोटी सी हेडिंग भी बना लीजिएगा, आपको आसान होगा। हम लोग जो अभी बात बोले ये कर्तृवाच्य के लिए था, तो एक एक हेडिंग बना करके इसको लिखिएगा कि कर्तृवाच्य के कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्तृवाच्य के कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। साथ ही, या फिर लिख लीजिए और क्रिया कर्ता के अनुकूल होती है। क्रिया कर्ता के अनुकूल होती है। अब इस शब्द का मतलब क्या हुआ? क्रिया कर्ता के अनुकूल होती है का मतलब क्या हुआ? कर्ता अगर प्रथमा विभक्ति का है तो क्रिया प्रथमा क्रिया कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। क्रिया अगर द्विवचन की है, सॉरी, कर्ता अगर द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की होगी। कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। इसको बोलते हैं कर्ता के अनुकूल होना। कर्ता जैसा होगा क्रिया भी वैसी ही हो जाएगी, कोई अंतर नहीं होगा। ये कहने का इनका यही सेंस है। चलिए, यहां तक तो आप लोगों ने देखा, ये कर्तृवाच्य के बारे में देखा। अब आप अपने समझने के लिए एक और सेंटेंस इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि क्रिया को समझना जरूरी है। तो लिख लीजिए कि कर्तृवाच्य में क्रिया जिस पुरुष और वचन में, कर्तृवाच्य में क्रिया जिस पुरुष और वचन में होती है सॉरी, क्या लिखा अभी? एक लोग अपना माइक पर फिर से बोलो। हम्म। हाँ, तो थोड़ा बा कर्तृवाच्य में कर्ता जिस पुरुष और वचन में होता है, लिखिए। अब कर्ता पुरुष और वचन में कैसा होगा, जरा मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। कर्ता और कर्ता पुरुष वचन में तो होगा नहीं। कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होगा, या फिर बदल जा रहा है तो तृतीया में जा रहा है। अब कर्ता पुरुष वचन में कैसे होता है, तो कर्ता पुरुष वचन में भी होने का एक मैं आपको उदाहरण दिखा रहा हूँ। हम लोग कहते हैं ना, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये पढ़ते हैं हम लोग ना। तो अहम आवाम वयम यहाँ उत्तम पुरुष का कर्ता होता है। त्वम युवाम यूयम में मध्यम पुरुष का कर्ता होता है। और अहम आवाम वयम में सॉरी सह तौते में प्रथम पुरुष का कर्ता होता है। तो यहाँ पे पुरुष बोलने का यही मतलब है। हमेशा ये तीनों के तीनों जो है ना, अश्मद युष्मद और तत् शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप हैं। सहतौते तत् शब्द का रूप है। तम युआम यूयम ये युष्मद का है। और अश्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन द्विवचन बहुवचन में बनता है अहम अवाम वयम। लेकिन हम लोग इसको पुरुष के रूप में भी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं? सहतौते तम युआम यूयम अहम अवाम वयम। प्रथम पुरुष की कर्ता मैंने एक बार आप लोगों को शायद बताया था ना, कि मैं उत्तम, तुम मध्यम और वह प्रथम। कभी पढ़ाया था ऐसा? यस, तो ये बात जिसको याद होगी ना, यस, बहुत अच्छे। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। मैं उत्तम, तुम मध्यम, और जो कोई और है ना, वह जा रहा है। तो वह जो है, या फिर वह की जगह कोई नाम आ गया, राम आ गया, कृष्ण आ गया ना, या फिर किसी बच्चे का नाम आ गया, तो वह जो होगा वो प्रथम होगा। तो वो प्रथम पुरुष का कर्ता हो जाएगा। वह प्रथम पुरुष का कर्ता हो जाएगा। तुम मध्यम पुरुष के कर्ता हो जाओगे और मैं उत्तम पुरुष का कर्ता हो जाऊंगा। लेकिन जब भी ये बात इस टाइप से बोली जाएगी तभी, तो फिर से हम लोग बोलते हैं कि कर्तृवाच्य में कर्ता जिस पुरुष और वचन में होता है, क्रिया भी
लिखिए आप लोग उसके आगे, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होगी। क्रिया भी उसी पुरुष और वचन में होगी। लिख लिए? क्या हुआ? बच्चे जा रहे हैं। यस। और एक और विशेष बात लिख लीजिए आप लोग। अब उसी 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 हेडिंग के वन न्यू लाइन में आप लिखिए, एक नई लाइन में आप लिखिए। उस नई लाइन में आप क्या लिखेंगे कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। प्रधान के आगे आप मुख्य भी लिख सकते हैं, मुख्य होता है। तो अब पूरा क्या लिखा जल्दी से बताइए हमको। एक लोग अपना माइक ऑन करिए। हाँ बोलो बेटा। हम्म। हम्म, होती है। क्रियाकर्ता के अनुकूल होती है, हाँ। हम्म। होगी बिल्कुल। हम्म। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। चलिए, ये हम लोगों ने कर्तृवाच्य का सूत्र लिख लिया। अब आप लोग दो तीन उदाहरण लिख सकते हैं, और उन दोनों तीनों उदाहरणों को आप हिंदी और संस्कृत दोनों में लिखिए। मैं आपको कुछ उदाहरण अपनी इधर की बुक से मैं दिखा दे रहा हूं कि अ, रामः, लिखिए सभी लोग, रामः रामायणं पठति। रामः रामायणं पठति। इसके ब्रैकेट में आप लोग हिंदी में लिखिए, राम रामायण पढ़ता है। राम रामायण पढ़ता है। आप लोगों के पास पेंसिल है क्या? सभी लोग पेंसिल लिए हैं? आप सभी लोग पेंसिल लिए हैं क्या? मुझे जरा बोल दीजिए बेटा एक बार। हाँ, बहुत अच्छे। तो अगर आपके पास पेंसिल है ना, तो अब आप एक काम करिए, रामः रामायणम पठति, यहाँ पे लिखिए, रामा के नीचे मार्क करिए, एरो बनाइए नीचे की ओर, और लिखिए वहां पे कर्ता, और ब्रैकेट में प्रथमा विभक्ति एक वचन, वो पूरा नीचे की ओर लिखिए। ये बाकायदा लिखना जरूरी है ताकि आपको समझ में आए। रामः, नीचे मार्क करिए, एक एरो बनाइए, लिखिए कर्ता डैश प्रथमा विभक्ति एक वचन। ठीक है। अब रामः जो पद है, हमें जरा एक लोग बताइए कि रामा पद किस पुरुष का पद हो गया? रामा किस पुरुष में आ गया, ये बताइए। अभी मैंने थोड़ा, यस, प्रथम पुरुष में। बहुत अच्छे। समझ आया? बाकी लोगों को समझ में आया कैसे अभिनया ने बोला प्रथम पुरुष? हाँ, मैंने वही शुरुआत में बताया ना, मैं उत्तम, तुम मध्यम, और कोई और है बचा ना, वह। तो वह कैसा हो जाएगा? वह प्रथम हो जाएगा। तो कोई भी नाम आएगा ना, या फिर वह जा रहा है, ऐसा बोला जाएगा, तो वैसी सिचुएशन में हमेशा प्रथम पुरुष का कर्ता होगा। तो आप साथ में एक और डैश लगाइए, लिखिए प्रथम पुरुष। अब आपको क्रिया पहचानने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि कर्तृवाच्य में क्रिया कैसी होगी? कर्ता जैसी होगी। तो रामः रामायणं पढ़ति, रामः प्रथम प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता हुआ ना।
तो क्रिया किसमें होगी, मुझे बताइए। बहुत बढ़िया। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी। अब पठति शब्द जो है ये प्रथम पुरुष एक वचन की है या कहीं और की है? बहुत अच्छे। क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में ही है। तो अब तो एक चीज क्लियर हो गया ना, क्रिया के नीचे भी आप मार्क करिए, लिखिए प्रथम पुरुष एक वचन। क्रिया को भी एरो लगाइए, मार्क करिए, प्रथम पुरुष एक वचन लिखिए। अब इस पूरे वाक्य में क्या रिमेनिंग है, क्या बच गया हम लोग का, जिसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ, वो रामायणम शब्द बच गया। रामायणम शब्द क्या है, वो कर्म है। क्यों? क्योंकि कर्ता कर्ता के पढ़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है, वो रामायण है ना, उसको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, रामायण है। तो वहां पे क्या हो जाएगी, वहां पे कर्म हो जाएगा, रामायणम इस पद में कर्म हो जाएगा। अब कर्म जो है वो उसके नीचे आप लिख लीजिए द्वितीया विभक्ति। कर्म के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, कर्म के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर दो कर्ता द्विवचन या बहुवचन में है तो कर्म भी द्विवचन बहुवचन में होगा। कर्म अपने अपने हिसाब से वचन में चेंज करेगा। हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर विशेषण पद होता है तो विशेषण पद हमेशा कर्ता के हिसाब का होगा। जैसे कृष्ण बालक रामायणम पठति, काला बच्चा, या श्वेत बालक रामायणम पठति, कोई खूबसूरत सा सुंदर सा, या चारु बालक रामायणम पठति, सुंदर था कोई प्यारा सा बच्चा है वो रामायण पढ़ता है। अगर यह बात हमको बतानी है तो चारु शब्द जो है वो विशेषण है। बालक एक वचन में है तो चारु भी एक वचन में होगा। अगर बालक की जगह बालकौ हो जाएगा तो श्वेता की जगह श्वेतौ होगा, कृष्णौ होगा, कृष्णौ बालकौ, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो जिस जिस वचन में कर्ता होगा उसी वचन में कर्ता का विशेषण पद भी होगा। विशेषण पद सामान्यतः आएगा नहीं, आपके लिए बहुत कठिन है, शायद, जैसा। हाँ बेटा। कर्म के लिए विशेषण नहीं आएगा बेटा ना, विशेषण पद किसके लिए होगा, विशेषण किसी कर्ता का विशेषण होता है ना। कर्म के लिए विशेषण पद आने का आपको कैसे, मतलब आप कोई एक ऐसा बताइए, कोई आपके दिमाग में क्या प्रश्न है, पूरी तरह उसको बताने की कोशिश करिए। जैसे मैं, हाँ बोलिए। मैं मीठा भोजन खा रहा हूं, या मैं मीठा भोजन खा रही हूं। ऐसी स्थिति में भोजन पद जो है वह कर्म पद हो गया, और कर्म के लिए विशेषण आ गया, वो है मीठा। तो ध्यान रखना है, फिर वही बात आ जाएगी कि अगर भोजन यानी जो कर्म है अगर वो एक वचन में है तो उसका विशेषण पद भी एक वचन में होगा। भोजन अगर द्विवचन में है तो उसका विशेषण पद द्विवचन में होगा। और कर्म जो है यानी भोजन, वो अगर बहुवचन में है तो विशेषण पद भी बहुवचन में होगा। विशेषण पद हमेशा जिसके लिए यूज होता है उसके वचन में ही रहता है। कभी भी आप लोग पुस्तकों में भी पढ़ते हैं, हम लोग टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, वहां पे ध्यान दिया करिएगा आप लोग। सामान्यतया विशेषण पद जब भी आएंगे तो वचन उनका वही होगा, जिनके लिए वो आए हैं उनका वचन और विशेषण का वचन सेम होगा। समझ गए? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने एक सामान्य सा एग्जाम्पल दिया, बालक, क्या क्या हमने उदाहरण दिया था, बालक रामायणम पठति, राम रामायणम पठति। चलिए, तो राम रामायणम पठति, यहाँ पे राम जो है वो कर्ता पद हो गया, एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, और पुरुष के नजर से बात करते हैं तो प्रथम। तो ये बात आपने लिखी। कर्म के लिए आप लिखिए द्वितीया विभक्ति एक वचन, कर्म के नीचे लिखिए कर्म और डैश द्वितीया विभक्ति एक वचन।
क्रिया के आगे आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन। तो आपकी क्रिया, कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों क्लियर हो गया। ये हम लोग का कर्तृवाच्य है। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को बात हमने की थी प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, ना इस तरह की बातें की। तो अहम पत्रम पठामि या अहम पत्रम लिखामि, लिखिए सभी लोग एग्जाम्पल लिखिए अगला। अहम पत्रम लिखामि, मैं पत्र लिख रहा हूं, ब्रैकेट में हिंदी में लिख लीजिए, मैं पत्र लिख रहा हूं। अहम पत्रम लिखामि, मैं पत्र लिख रहा हूं। अब यहां पे कर्ता, क्रिया और कर्म के बारे में कौन बताएगा मुझे? और भी कोई है? नहीं, और कोई तीसरा नाम बोलो, कोई थर्ड पर्सन जो कर्ता, क्रिया और कर्म मुझे एक्सप्लेन करेगा। ढेर सारे बच्चे हैं बेटा, मेरे इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हाँ, यस अरविंद, चलिए बताइए। हम्म। हम्म। लिखामी, चलिए आपने ऐसे तो बताया, लेकिन अभी मैंने जो पिछले एग्जाम्पल में जैसे लिखवाया वैसा मुझे अब बताइए। हाँ, फिर मैंने जैसे एग्जाम्पल में लिखवाया एकदम सेम सेम वैसा बोल के सुनाइए बेटा। प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ठीक है। अहम पद प्रथमा विभक्ति एक वचन, कैसे है अहम पद? अहम पद प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। मध्य पुरुष के नजर से बताइए। हाँ, पुरुष के नजरिए से हम देखेंगे तो उत्तम पुरुष में आ जाएगा। उत्तम पुरुष एक वचन का हमारा कर्ता हो गया, बहुत अच्छे। और कर्म, हाँ, लिखामी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया भी होगी। देखिए सेम 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 हुआ ना, मैंने बताया ना कि कर्ता जो है, क्रिया और कर्ता का पुरुष और वचन एक होगा। तो देखिए सेम हो गया। कर्म के बारे में बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे लग रहा है कि बच्चों को धीरे धीरे समझ आ रहा है, और बड़ा अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ आ रहा है। तो हम लोग झटके में इस चीज को फिर से देख लेते हैं कि अहम अहम पत्रम लिखामी, मैंने क्या वर्ड बोला था? पत्रम ना। अहम पत्रम लिखामी, अहम ये कर्ता पद है, उसके नीचे एरो बनाइए, मार्क करिए और लिखिए। पेंसिल से लिखिएगा, ये मार्किंग का काम पेंसिल से करिए ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़े। अहम पद जो है वह कर्ता है, और प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। लेकिन पुरुष के नजर से हम जब देखते हैं तो पुरुष कौन सा हो जाता है? अहम, यानी मैं उत्तम हो गया। अहम आवाम वयम, ये बनता है रूप। तो अहम पद जो है वो उत्तम पुरुष एक वचन का पद है। तो जैसा पुरुष वचन होगा हमारे कर्ता के साथ, वही हमारी क्रिया के पास चला आएगा। तो क्रिया कौन सा है? लिख धातु की क्रिया है। तो लिख धातु की क्रिया में हमारा लटकार में रूप बनेगा उत्तम पुरुष एक वचन में, लिखामी, लिखावा, लिखामह ना, तो लिखामी ये रूप बनेगा। तो यहाँ पे जो आप बात लिखे वही यहाँ पे लिख लीजिए, क्रिया, और क्रिया के आगे डैश, और फिर आप लिख लीजिए उत्तम पुरुष एक वचन। बीच में आपका आ रहा है पत्रम, पत्रम के नीचे मार्क करिए, लिखिए कर्म डैश द्वितीया विभक्ति एक वचन। चलिए ये हम लोग का हो गया एग्जाम्पल कर्तृवाच्य का। हम लोग बहुत आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अपने आप में देखने के लिए तो बड़ा इजी लग रहा होगा,
लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस करके छोड़ देने भर से एग्जाम में गलतियां हो जाएंगी। धीरे धीरे पढ़ते हैं आराम से, 2 पीरियड 3 पीरियड में पढ़ लेंगे हम लोग। अभी शुरुआत में थोड़ा वक्त लगा है, अगले दिन फिर थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य के कोई और एग्जाम्पल मुझे अ, मनस्वी देगी। मनस्वी, आप हैं बेटा? मनस्वी हैं तो। हाँ बेटा, कर्तृवाच्य का एक एग्जाम्पल आप अपनी ओर से मुझे दीजिए। हिंदी इंग्लिश संस्कृत कुछ भी बोलिए, मैं उसको फिर चेंज करेंगे हम लोग। हम्म बोलिए। बोलो बेटा। हम्म खादती क्रिया तो बदल जा रही है ना। ये तो एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में चली जा रही है। खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादसः, खादथः, खादथ, खादामि, खादावः, खादामः। बहुत अच्छे। तो वयम भोजनम, बोलिए। खादामः। चलिए, वयम भोजनम खादामः, लेकिन खाद के लिए जो आसान शब्द चलता है वो भक्ष्य चलता है। तो भक्ष्यामः भी चलता है, खादामः ही लिखिए भाई, आपके लिए इजी है तो वही लिखिए। वयम भोजनम खादामः। मैं कुछ और एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, सभी लोग लिखिए। अभी मनस्वी ने बोला, एक और एग्जाम्पल लिखिए। त्वम विद्यालयम गच्छसि। त्वम विद्यालयम गच्छसि। यूयम यूयम पुस्तकम, यूयम पुस्तकम पठथ। यूयम पुस्तकम पठथ। ते ते अ, ते यस, ते हाँ, ते हम्म ते बसयानम, ते बसयानम आरोहन्ति। ते बसयानम आरोहण या कर्तृवाच्य। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को मुझे लगता है आज की जो कक्षा में कर्तृवाच्य हम लोग का आज का उद्देश्य था, वो मैंने अपनी ओर से प्रयास किया कि आप लोगों को कर्तृवाच्य समझा सकूं। और उम्मीद करता हूं कि शायद आप लोगों ने कर्तृवाच्य को समझ लिया होगा। क्या आप लोग मुझे एक एक करके ये बोल सकते हैं कितने लोगों को समझ आया? अगर नहीं समझ में आया तो क्या डाउट है? शीघ्रता करिए बेटा, क्योंकि अगली कक्षा मुझे फिर जाना है और शायद आपकी भी कक्षाएं होंगी। यस, अभिनया टोल्ड अंडरस्टूड, ओके। चलिए बाकी बच्चे फटाफट बोल दीजिए। बहुत अच्छे। हम्म और हम्म चलिए इधर चलो, कुछ लोग नीचे दिखाई पड़ रहे थे, श्रीकर, दीपक, ऋषि, ये बच्चे भी जो हैं थोड़ा कभी आ पाते हैं। यस, और शायद आज नव्या भी आई थी। नव्या भी दिखाई पड़ रही थी, मोस्टली नव्या आ रही है आजकल। नव्या आप, बाकी बच्चे बताइए, आप लोगों को समझ आया? बहुत अच्छे। कुल हम्म चलिए, तो कुल मिलाकर के मुझे जहां तक इस बात का भरोसा है कि आप सभी लोगों ने
कर्तृवाच्य को समझ लिया है। ध्यान रखिएगा, अब हम जब कर्मवाच्य की ओर जाएंगे ना तो उस समय कर्तृवाच्य की भी जरूरत पड़ेगी। ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कर्तृवाच्य ऐसा मत करिएगा कि आप लोग भूल जाइएगा। आप सभी लोग उस कर्तृवाच्य को तरीके से आज पढ़िए, उसको लिखने का प्रयास करिए, फिर से बार बार नहीं याद होता तो याद करिए, रफ कॉपी पे लिखिए और ऐसा करके याद कर लीजिए। थोड़ा आसानी से हम लोग सीखेंगे, एक बार तरीके से आप याद कर लेंगे तो फिर कुछ भी कठिन नहीं रह जाएगा। एक दो कक्षाएं हम लोगों की लगेंगी इस तरीके से उसको समझने में, और उसके बाद एक दो कक्षाएं हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 3-4 कक्षाओं में हम लोगों का पूरा वाच्य परिवर्तन पूरा हो जाएगा, किसी तरह का डाउट बचेगा नहीं। तो ये बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक जो आज आप लोगों के लिए एक होमवर्क जैसा है वो यही है कि आप लोग कर्तृवाच्य के पदों को कम से कम 5 पदों को आप अपनी ओर से लिखेंगे। 5 पद, 5 सेंटेंसेस आप लिखेंगे कर्तृवाच्य के, जो आप खुद बनाएंगे। अपनी बुक से भी देख सकते हैं। बुक मीन्स अभ्यासमान भव, इस बुक से नहीं देखना है। बुक मीन्स आप अपनी जो बुक्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक जो हम लोग पढ़ते हैं, वहां से अगर आपको कुछ मिलता है तो लिख सकते हैं। अदरवाइज आप अपने से खुद सोच के बनाइए। कर्ता को प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति में रखना है, कर्म को द्वितीया में, और क्रिया को फिर से कर्ता के हिसाब में उसके अकॉर्डिंग रख देनी, यही हमारा है। तो अच्छा लगा? किसी और को कोई डाउट